बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको कल बोल दिया था कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमें ऊपर ज़्यादा जाने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कैंडल्स है ही नहीं है ज़्यादा। बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप होके ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट हो रही थी, ठीक है। तो इसके दौरान ही मैंने एक पुट लिया और जिसमें 35 पॉइंट्स लेकर यहाँ से निकल गया दोस्तों। उसके बाद जब यहाँ पर इस पुल बैक के नीचे कैंडल्स आई और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली दिखाई दी, तो जो मैंने प्रोटेक्टिव स्टॉप का कंसेप्ट आपको बताना शुरू किया है, आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में मैंने प्रोटेक्टिव स्टॉप की मदद से किस तरीके से ट्रेड लिया, ठीक है, और किस तरीके से मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, और साथ ही साथ पुट साइड पे भी प्रोटेक्टिव स्टॉप किस तरीके से काम करता है और कॉल साइड पे भी किस तरीके से काम किया है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल आज के इस पूरे मार्केट ने हमारे लिए यहाँ पे दिया है, तो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। देखिए, प्रोटेक्टिव स्टॉप एक टूल है, ठीक है, सिर्फ एंट्री के लिए टूल है। प्रोटेक्टिव स्टॉप का इस्तेमाल करने से पहले आपको डिमांड और सप्लाई, जो मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ, और वो जो हमारी पैटर्न है वो भी मैं आपको बताता हूँ, इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटेक्टिव स्टॉप आपको पता चल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सक्सेसफुल रह सकोगे, लेकिन प्रोटेक्टिव स्टॉप एक बहुत ही कारगर टूल है। उसका इस्तेमाल करने से मैक्सिमम आपके जो ट्रेड है वो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल करने से आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा, हंट हो सकता है, ठीक है। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो यहाँ पे बताते हैं वो आपके नुकसान कम करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। तो हम चलते हैं 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पे मैंने पहले तो आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से ट्रेड लिया। देखो, पहला तो मेरा लॉजिक ये था कि मार्केट एक तो गैप अप ओपन हुआ है, तो मुझे ये पता था कि मैंने ऑप्शन चेन का डाटा देखा, पीसीआर देखा, तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स थे, तो मुझे पता था कि मार्केट बढ़ने वाला नहीं है आगे, तो मार्केट नीचे की तरह है। और ट्रेंड जो है वीकली में, वन डे में और 15 मिनट में डाउन ट्रेंड शुरू है। ये तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब मुझे जो ट्रेड लेना है वो डाउन ट्रेड के लिए, पुट साइड के लिए लेना है। तो हमारा जो रूल है, सेल ऑन द राइज, ठीक है, और बाय ऑन द डिप, बराबर है। तो इस हिसाब से मैं वेट कर रहा था और यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ पे उसने एक राइज दिया। उसके बाद ये जो कैंडल बनी है, तो अब मैं इस कैंडल के बाद एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट, मतलब प्रोटेक्टिव स्टॉप देख रहा था कि अब यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स है, मतलब बायर है, तो इस वाले जो बायर है, ये वो वाला जो बायर है, उसने कहाँ पे स्टॉप लगाया होगा। तो मैक्स टू मैक्स ये जो छोटी सी आपको दोजी दिखाई दे रहा है, इसके नीचे स्टॉप लगाया होगा। तो मैंने यहाँ पे सोच लिया कि इसके नीचे स्टॉप लगाया। अब जैसे ही ये रेड कैंडल ख़त्म हुई, तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनी थी जिसमें मैंने पुट खरीद लिया, ठीक है, जिसमें मैंने पुट खरीद लिया। लेकिन यहाँ पे मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जल्दबाजी में पुट खरीद लिया, थोड़ा सा रुकना चाहिए था मुझे। हुआ यूँ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी, और इसके बाद यहाँ तक ग्रीन कैंडल आई और मेरा स्टॉप लॉस भी हंट हो गया। 50-60 पॉइंट में नीचे आ गया स्टॉप लॉस से, ठीक है, लॉस मेरा बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि मुझे 101% गारंटी था, इतने दिनों का एक्सपीरियंस है कि ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। देखो दोस्तों, ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना जिससे आ गया, वो मार्केट से लॉस लेकर नहीं जाता है, ठीक है। और ट्रेंड के साथ जो रहेगा ना, बहाव के साथ जो रहेगा, वही प्रॉफिट कमाएगा। बहाव के खिलाफ अगर आप जाओगे तो लॉस होगा आपका। तो मुझे पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई शुरू है, बहुत ज़्यादा सेलर आए हैं, तो ये जो बायर आए हैं उन सभी के स्टॉप लॉस हिट करेंगे। तो इसी वजह से मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। देखिए, ये रिस्क आप मत लेना, मैं अभी इसी चैनल पे क्लियर करता हूँ कि ये रिस्की है, आप नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोग कर सकते हैं जिन्हें पता है। मुझे इस वक्त ये पता था कि ये जो हमारे सेलर है, ये वाला, उसका इसके ऊपर जाने के बाद शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा बाइंग दे सकता है, ठीक है।
क्योंकि हमारे जो स्टॉप लॉस है मैक्सिमम इसने यहाँ पे लगाया होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सोचा था, तो यहाँ पर वहाँ तक नहीं गया, फिर रेड कैंडल नीचे आई और मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे कहीं पे तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। 35 पॉइंट्स लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस का रिस्क भी लिया, लेकिन ये गलत है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ कि ये गलत है। ठीक है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, रिस्क लेने से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फिक्स था, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था, मैं लॉस लेने के लिए तैयार था, लेकिन मेरा परफेक्शन ये था कि मुझे पता था कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाला है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर मार्केट कितना नीचे आ गया। तो जो प्रोटेक्टिव स्टॉप था यहाँ पे भी क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी वायर आ गए, ये 4 कैंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी जो वायर आ गए उनके भी प्रोटेक्टिव स्टॉप यहाँ पर थे, तो इसके नीचे जाने के बाद वो भी ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव स्टॉप, इस वाले का यहाँ पे, इस वाले का यहाँ पे, इसके नीचे प्रोटेक्टिव स्टॉप। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप जो स्टॉप लगाते हो ना बाय करने के बाद नीचे, समझ लीजिए आपने 100 रुपये पे कोई शेयर बाय किया और आपको लग रहा है कि वो 150 तक जा सकता है, लेकिन अगर 190 से नीचे आ गया तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो आपने 100 पे लिया, 150 पे जाएगा, और आपको अगर ऐसा लगता है कि 90 रुपये से नीचे जाएगा तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो आपने 90 के आसपास, 90, 91, ठीक है, इस तरीके से 89, इस तरीके से अगर स्टॉप लॉस लगा है तो उसे मैं प्रोटेक्टिव स्टॉप कहता हूँ। जहाँ से नीचे अगर 90 को टच कर दिया तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ये जो ग्रीन वाले हैं ना, उन्होंने मैक्स टू मैक्स में यहाँ पे स्टॉप समझता हूँ, इन ग्रीन वालों के लिए ये स्टॉप है। तो यहाँ पे जैसे स्टॉप क्लियर हो गया, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बदलाव हो रहा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझ में आए। ये जो लाइन है, ये जो ट्रेंड है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अब देखिए प्रोटेक्टिव स्टॉप इस ग्रीन वाले का, ठीक है, अगर हिट हुआ है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, तो बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स क्यों बन रही है, ऐसा आपको सोचना चाहिए ना, ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स क्यों बन रही है। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव स्टॉप का फ़ायदा ये भी होता है कि अब आप सोचोगे कि इनका स्टॉप इसके नीचे है, तो इसके नीचे जो सिग्नल एंट्री बनेगी, उसके बाद जो एंट्री बार बनेगा, सिग्नल बार बनेगा, एंट्री बार बनेगा, उसमें मैं एंट्री करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे कहाँ, इसके नीचे तो कोई बार ही नहीं बना, तो आप यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा, तो अब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डिमांड तैयार हो रही, ठीक है, यहाँ पे डिमांड शुरू हो गई। तो आपको समझ में आएगा डिमांड शुरू हो गई। अब आपके लिए देखो यहाँ पे ये जो सेलर है या फिर ये सेलर है, उनके स्टॉप कहाँ पे होंगे, मैक्स टू मैक्स सब सेलर के स्टॉप यहीं पे होंगे, यहीं। अब देखो आप सोचो कि आप जब तक ये इसके ऊपर एक सिग्नल बार जाएगा और उसके बाद एंट्री बार परफेक्टली पॉजिटिव मिलेगा, तभी आप एंट्री करोगे ना कॉल साइड पे। तो देखो ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है, ये हमारे लिए सिग्नल बार है। जो भी बार हमारे इस लेवल को, ये जो लाइन मैंने खींची उसको ब्रेक करेगा, उसे हम सिग्नल बार कहेंगे। अब ये बार की खासियत क्या है कि शुरू से लेकर, ओपन से लेकर क्लोज तक बिल्कुल इन लोगों ने फुल्ली बाय किया है, फुल्ली बाइंग हुई है। यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है, पूरे देर तक बाय करते रहे, बिल्कुल सेलिंग यहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि बायर ने टोटली मार्केट को ओवरकम कर लिया। ठीक है, तो हमारे लिए सिग्नल बन गया, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है, ये एंट्री के लिए नहीं है। क्योंकि उसके बाद ये जो 3 रेड कैंडल बनी है ना, अगर इसमें से कोई भी एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती और इसके नीचे क्लोज देती, तो हमारे बायर के सभी के स्टॉप लॉस हिट होते और फिर डाउन ट्रेंड शुरू होता। तो इसलिए वेट करना है। अब हमारे लिए तो सिग्नल बार हो गया, तो एंट्री बार की वेट कहाँ पे करनी है, जो भी बार इस वाली रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा वो हमारे लिए एंट्री बार होगा। तो हमारे लिए एंट्री एक तो इस छोटे वाले बार में होगी या फिर इस बार में होगी, और यहाँ तक आते आते कि 25-50 पॉइंट आपके अचीव हो गए। बिल्कुल यही लॉजिक है दोस्तों। ठीक है, अब डिमांड और सप्लाई, आपने कई दिनों से मेरी वीडियो देखी है, इसकी वजह से आपको पता चल गया। तो यहाँ पे मैंने समझा कि प्रोटेक्टिव स्टॉप का लॉजिक क्या होता है, वो कॉल साइड पे किस तरीके से काम करता है और सेल साइड पे
किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आप चलते हैं 15 मिनट में, और मंडे के लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमें मंडे के लिए ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से सोच रखनी चाहिए। देखिए, डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस करते हुए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर नहीं जा चुका है, यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ पर ही आया है, फिर अब यहाँ से नीचे आया है, अब यहीं पर है। तो ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइंग नहीं देखने को मिल रही है हमें। तो शायद मंडे को भी हमें ज़्यादा पावरफुल बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। मंडे को शायद मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ हमारी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, फिर एक बार यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के समझाता हूँ कि हमें मंडे के लिए किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और पुल बैक दोनों निकाल दिए। अब देखिए, ये इसके ऊपर है, बिल्कुल कल के जैसा ही एनालिसिस हुआ है, रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट है। तो रेजिस्टेंस के आसपास है, ऊपर कोई कैंडल नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स चांसेस क्या होंगे कि यहाँ पे बायर के स्टॉप अभी भी हिट होने बाकी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैक्स टू मैक्स, अगर यहाँ पे ये वाले बायर ने यहाँ पे स्टॉप लगाया होगा, ये वाले बायर ने यहाँ पे स्टॉप लगाया होगा। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, ये वाला लेवल हो सकता है मार्केट का, ये वाला। ठीक है, यहाँ से स्टॉप हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मार्केट कल धीरे धीरे 5 मिनट के कैंडल में इस तरीके से सप्लाई बनाते बनाते इस लेवल के नीचे आते और अब ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको इस लेवल के नीचे पुट साइड पे एंट्री कर लेनी है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट, अब समझ लो मार्केट देखो यहाँ से नीचे आता है और यहीं से ऊपर जा रहा है, स्टॉप हिट ही नहीं कर रहा। ठीक है, स्टॉप हिट ही नहीं कर रहा, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, तो आप तुरंत इसमें एंट्री कर लो। तो पहले उसको नीचे आने दो, फिर उसमें एंट्री कर लो। ठीक है, तभी आपको कॉल साइड पे अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, और साथ ही एंट्री करते वक्त देखना, यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है ना, जैसे कि ये इस तरीके से बनेगी, तो ये जैसे ही ग्रेन दिखाई देगी तो प्रोटेक्टिव स्टॉप के ऊपर ही एंट्री करना, सिग्नल के बाद जो बार बनेगा उसमें। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पे जाते जाते बताऊँगा 2 मिनट में। देखो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन आपको बताता हूँ, जो भी देखो अभी मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे जो बायर बने उनका स्टॉप यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे जो बायर बने उनका स्टॉप यहाँ पे था, यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये बड़ी वाली, उनका स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे है। तो देखो एक बात ध्यान में रखना, बायर आ गए, सेलर आ गए, लेकिन सेलर अगर बायर का स्टॉप हिट नहीं करवा रहा है और यहाँ पे बायर आ रहे हैं, तो बायर पावरफुल है। ठीक है, डिमांड एक्टिव हुई है, तो हमें कॉल साइड पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने सब बोला कि सेलर आ गए, अब यहाँ पे बायर आ गए, फिर सेलर आ गए। अब बायर सेलर का स्टॉप हिट नहीं करवा रहा है, तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितने भी बायर है सेलर का स्टॉप लॉस हिट नहीं करवा पा रहे, तो हमें सेलिंग साइड पे एंट्री करनी चाहिए। तो जिसका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, जिसका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, उसके साइड पे आपको प्रॉपर एंट्री करनी है। बस ये बात ध्यान के रखिए और उसी तरह के से ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। मंडे को आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।